राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार। आज की बात में हमारे साथ है पवन त्यागी जी। पवन त्यागी जी विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के केंद्रीय मंत्री का दायित्व ही नहीं मिला है। इसी के बारे में बात करना चाहेंगे कि गौरक्षा विभाग क्या काम किस तरीके से और आगे बढ़ाएगी और इनके व्यक्तिगत बारे में। पवन त्यागी जी नमस्कार। नमस्कार और आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार और आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बधाई कि केंद्रीय मंत्री का दायित्व आपके ऊपर मिला है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कैसे इसका निर्वहन करेंगे? देखो, हम तो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता रहे हैं जी और पूरा जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं शुरू से ही। मेरा अपना मानना यह है कि भाई इसको ग्राउंड पे उतारना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक गाय के बारे में हमें काम करना है, ग्राउंड स्तर पे काम नहीं होगा तो ना तो गाय बचेगी और ना हम बचेंगे। क्योंकि गाय का मतलब है पृथ्वी। जो भी गाय के अंदर तत्व पाए जाते हैं वही तत्व पृथ्वी के हैं, और पृथ्वी हमारी माँ है। ऐसे ही हमारी गौ माता हमारी माँ है। उसको बचाने के लिए सबसे पहला काम है ये कि भाई किसान के खोते पे गाय पहुंचे, और दूसरा काम है कि भाई समाज के लोगों को जागरूक किया जाए, और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि विधर्मियों से गाय को बचाया जाए। तो बहुत लंबा विषय है वैसे तो, लेकिन मैं छोटे से शब्दों में ये कहूंगा कि समाज जाग जाएगा और समाज एक ही काम करेगा कि भाई इसको रोको और टोको, और जो नहीं माने तो उसको ठोको। जी। जब तक ये हमारे मन में भाव नहीं आएगा और हम ठोकने तक के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक गाय नहीं बचेगी। जी। क्योंकि विधर्मी हमेशा से अपना काम करते रहे हैं और वो करते रहेंगे, लेकिन हम जैसे लोग भी हमेशा अपना काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। इसी प्रकार से हम गाय को बचाने का काम करेंगे, देश को बचाने का काम करेंगे और अपनी संस्कृति को बचाने का काम करेंगे। मंत्री जी, दो समस्या एक चीज आम हो गई है जी। गौ सेवा, गौ रक्षा। जी। पहला तो ये, तीसरा ये कि गौ रक्षक को गौ रक्षक ना समझ के समाज के कुछ लोग, विशेष लोग, उनको गुंडे से मतलब अभिभूत करते हैं। ये सब इतनी स्थिति खराब क्यों हुई है? नहीं, ये स्थिति खराब क्या है, देखो, क्योंकि ये पूरा एक परिवेश है जिसमें पूरा सिस्टम चल रहा है। संगठन में हालांकि बहुत अच्छी प्रक्रिया है, संगठन में कोई भी कार्यकर्ता को लेने से पहले उसकी जानकारी ली जाती है, लेकिन फिर भी अब क्योंकि कार्यकर्ता हमें चाहिए होते हैं, और कई बार ऐसे कार्यकर्ता भी उसमें आ जाते हैं जो पहले से प्री प्लान्ड होते हैं कि भाई हमें जो है करना क्या है। तो 10 में से 100 में से 50 में से 2 कार्यकर्ता ऐसे भी आ जाते हैं जो उसका मिसयूज करते हैं, जो भी दायित्व उनको मिलता है, और एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो हम ये भी मानते हैं कि 1-2 कार्यकर्ता ऐसे भी निकल आते हैं उसमें से, जो किसी दूसरे संगठन से इधर आ जाते हैं। जैसे क्योंकि हम एक संघ परिवार है पूरा, तो संघ परिवार की वजह से वो भाई उन्हें लगता है कि भाई शायद ये भी सरकार का हिस्सा है, जबकि सरकार अपना अलग काम कर रही है, संगठन अपना अलग काम कर रही है। लेकिन वो सरकार का संगठन के साथ संबंध मानते हुए इधर आ जाते हैं, और स्वार्थवश वो कई डिसीजन ऐसे करते हैं, कई निर्णय ऐसे करते हैं, कई जो है लक्षण ऐसे दिखाते हैं जिससे गोरक्षक बदनाम होता है। जबकि 90 से 95% लोग जो है वो केवल गोरक्षा कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। जी। आगे क्या आपका विचार है? आगे किस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाया जाए? संगठन हमारा मजबूती से काम कर रहा है, और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हम हर हमेशा प्रयासरत हैं। उसके लिए बैठकें भी करते हैं, उसके लिए सम्मेलन भी करते हैं, उसके लिए गोष्ठियां भी करते हैं, और भविष्य में भी करते रहेंगे। और लोगों से संपर्क और संवाद, यही एक संगठन को आगे बढ़ाने का जरिया होता है। वो हम सब कर रहे हैं। अभी महाकुंभ चला है, उसमें 1.5 माह जो है पूरा संगठन मजबूती से लगा रहा, सेवा कार्य में भी और संगठन कार्य में भी, और वहाँ बैठकें भी हुई हैं, गोष्ठियां भी हुई हैं, हर स्तर पे हुई हैं। और अभी जो जो वहाँ पे हमारी बैठक में निर्णय हुए हैं उनको हम नीचे गांव तक पहुंचाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अशोक जी, चूंकि गौरक्षा विभाग में आप भी वर्षों से काम कर रहे हैं, आपका व्यक्तिगत क्या अनुभव रहा गाजियाबाद के लिए गौरक्षा के प्रति, गौ सेवा के प्रति? ये गाजियाबाद में आज से 5 साल पहले की क्या स्थिति थी मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो 5 साल की स्थिति में है, हम इस 5 साल के दरमियान गाजियाबाद में हमारे गौ सेवक है बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। कई ऐसे लेवल है जो प्रखंड लेवल से लेकर के महानगर लेवल में भी वो काम किया जा रहा है और भविष्य में ऐसा स्थिति है। और चूंकि अब हमारे केंद्रीय मंत्री भाई साहब बने हैं, तो अब इनके नेतृत्व में हम ये उम्मीद करते हैं कि अब जो गाजियाबाद महानगर जो स्थिति थी उसमें और भी 3 गुनी वृद्धि होगी और हम जितने भी गौ सेवक हैं जुड़े हुए गाजियाबाद से, वो अच्छे से और तन मन से भी जितना काम पहले कर रहे थे उससे कई गुना ज्यादा हम और भी गौ माता के प्रति हम काम करेंगे। देखिए, जहां तक अभी आपने सुना होगा, मैंने इनको बोला था कि चूंकि पवन त्यागी जी गाजियाबाद रहते हैं, प्रांतीय अध्यक्ष भी थे पहले, अब इनको केंद्र में दायित्व मिला है, इनकी कार्यशैली, कार्य जिम्मेदारियां इनकी बहुत ज्यादा कई गुना बढ़ गई है। हो सकता है कि आप लोगों को समय ना दे, तो ये तो आप लोगों को मौका देंगे मजबूत होने के लिए, आप लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ेगी, बिल्कुल दायित्व तो आप ही लोगों पर बढ़ेगा, क्योंकि पहले पूरा समय देते थे, अब इनको समय यहाँ से बाहर ही देना पड़ेगा। नहीं तो सभी बोलेगा भाई तुम तो घर में सब, आप तो सब घर में सब कुछ कर रहे हैं, बाहर कुछ नहीं कर रहे हैं, और कम से कम मीडिया की तरफ से तो हम बोलेंगे ही। तो ये भी आप लोगों के लिए जिम्मेदारी बढ़ती है कि भाई गौ सेवा के प्रति लोगों की रुझान बढ़े। दूसरा एक समस्या सबसे बड़ी क्या है ना, लोग बाग गाय को छोड़ते हैं, गाय को दूध निकाल के छोड़ देते हैं, ये एक विकट समस्या है। इस समस्या को सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, गौरक्षक कुछ नहीं कर पाएंगे, गौ सेवक गौ प्रेमी ही कर पाएंगे। गौ सेवक, गौ प्रेमी, गौरक्षक, इन तीनों में जो बारीकियां हैं उसको समझना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे? देखिए, भाई साहब के नेतृत्व में अब हम लोग उसे काम, हम लोग पहले भी अभी जो हमारा जो बैठक हुआ महाकुंभ में इस पर चर्चा हुई है। ये चर्चा जितनी बैठक होती है सब में चर्चा होती आई है कि इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें, क्या हम डोर टू डोर जाके लोगों को कन्विंस करें। तो उसके लिए एक टीम बनाई जा रही है, टीम बनेगी और टीम बनने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि डोर टू डोर जा करके उसका एक रूपरेखा तैयार करें और लोगों को कन्विंस करें कि आप यदि गाय को यदि पालते तो सही से पाले, रोड पर न छोड़े। तो उसका हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राइजिंग इंडिया न्यूज़ आने के लिए, आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।